गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स। जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था, अभी जो ग्रुप डी एग्जाम नवंबर महीने और दिसंबर महीने में होने वाले हैं, ऑलरेडी जारी हो चुका है। उसकी तैयारी से रिलेटेड वीडियोस लेके मैं आऊँगा। इससे पहले बहुत सारे सोर्स में डाल चुका हूँ इस चैनल पे। अब कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट को साथ में लेके हाजिर हुआ हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन रहेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो कि 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसी से मुतालिक है। देखा जाए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। देखा जाए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंसुरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीका का एक क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्यूबॉइडल ब्लॉक 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इज कट अप। उसका डायमेंशन दिया गया है कि एक क्यूबॉइडल आपका ब्लॉक है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या दिया हुआ है भाई? 12 मीटर, 24 मीटर और 30 मान लीजिए सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर। इसको क्या किया जा रहा है कि इज कट अप इनटू एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्यूब्स। इसमें से काट के हम लोग छोटा छोटा क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिकल तमाम क्यूब जो निकलने वाले हैं उनके वॉल्यूम्स बराबर होंगे। अब बोला गया है कि आपसे द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच क्यूब्स, इसमें कम से कम कितने क्यूब निकल सकते हैं। कम से कम पूछा है, इसका मतलब बड़ा से बड़ा क्यूब निकालिए। जितना बड़ा क्यूब होगा उतना ही कम निकलेगा, यानी क्यूब का वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो इसके वॉल्यूम को अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स कम निकलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मुझे लिस्ट पॉसिबल मींस जो क्यूब निकलने वाला है वो हाईएस्ट, उसका साइड होगा, ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, उससे बड़ा क्यूब इसमें से निकल नहीं पाएगा। ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग चीज निकालेंगे क्या, तो जो क्यूब्स निकलने वाले हैं हम लोग के पास, जो हमारे पास क्यूब इसमें से निकलने वाले हैं, कितने निकलेंगे वो तो बात की बात है। पहले उन क्यूब्स की वन साइड निकालेंगे। तो वन साइड कैसे निकालेंगे? ऐसा क्यूब हो जो कि लेंथ में भी अट जाए, ब्रेथ में भी अट जाए और हाइट में भी अट जाए, ठीक है। तो ऐसा एक नंबर तलाश करना है हम लोगों को, हाईएस्ट नंबर तलाश करना है जो 12 को भी काटे, 24 को भी काटे और 30 को भी काटे। तो एक्चुअली ये मेंस्ट्रुएशन का सवाल है, लेकिन इनडायरेक्टली ये एचसीएफ का सवाल है। हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ लेंथ ऑफ क्यूब निकालेंगे, लेंथ ऑफ क्यूब, जो क्यूब हम लोग को हासिल होने वाला है उसका लेंथ कैसे निकालेंगे? तो गिवन नंबर्स जो है ना, जो गिवन साइज है ब्लॉक का, उसका एचसीएफ 30, 24 एंड 2। 12 से तो ये कट नहीं रहा है, तब ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो 12 काटने वाला हमारे 6, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि 6 इसका एचसीएफ होगा। अब 6 जब एचसीएफ हो यानी कि 6 इसका वन साइड हो गया, इसका इच एज कितना हो गया? 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो 6 का क्यूब करेंगे हम लोग, यानी कि 6। अब ये बड़ा वाला जो ब्लॉक था उसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब हम लोग हासिल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 6 इनटू 6 इनटू 6, ये नंबर आ गया 30 इनटू 6 टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो निकलेंगे वो 40 होंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें 2-3 बातें जाननी जरूरी थी कि क्यूबॉइड क्या होता है। ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। मिसाल के तौर पर मोबाइल लीजिए, कोई घर ले लीजिए या बुक ले लीजिए, एक ईंट ले लीजिए, वो क्या है? क्यूबॉइडल शेप है। उसे एक क्यूबॉइडल शेप्ड एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक में से हम लोग को काट के क्यूब्स निकालने थे। क्यूब क्या होता है? जो डाइस होता है, ठीक है। डाइस में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई सब बराबर होता है, स्क्वायर होता है, इच सर्कल होता है। ये बातें आपको पता होंगी तो ये सवाल आराम से समझ में आएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होंगी। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला सवाल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, झट से आराम से ये क्वेश्चन बनेगा। बोल क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। तमाम के तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं, इनका वैल्यू 0 यहाँ पर हम लोग हो सकता है, लिख सकते हैं 0 होता है इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें किसका रूट ये दोनों है, ठीक है। तो ये दोनों जो है रूट्स हैं, इनमें से किसका? एक बात बताइए आप लोग, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होता है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0, ठीक है। ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोलते हैं 0, ये यहाँ से हटा के नीचे जाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर एक नंबर होता है, वो नंबर को हम लोग हटा दिए, ठीक है, से नीचे लग गया। इस सिचुएशन में अगर हो, ये जो पोर्शन है ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या है वो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये हासिल होगा। और ये क्या है? ये है हम लोग का सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, ये दोनों रूट्स को अगर सम करेंगे तो ये हासिल होगा, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर साइन नेगेटिव होगा। अगर प्लस में हासिल हो रहा है, सम करने से प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अगर माइनस होगा तो ये प्लस होगा। अगर ये बात आपको पता है तो इसी के हेल्प से हम लोग उस सवाल को आराम से कर पाएंगे। तो देखते हैं लोग इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे दोनों रूट्स के मदद से। अब यहाँ पे एक बात हम लोग देख पा रहे हैं हम लोग ऑप्शन में कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है सबका सब सेम है, तो प्रोडक्ट के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे, हम लोग सम के चक्कर में पड़ेंगे। दोनों को सम कीजिए। 7/3 को अगर हम लोग 12/5 के साथ ऐड करेंगे, ये 15 हुआ एलसीएम। 15 को 3 से 5, 5 से 35 हो गया। 15 को 5 से 3 बार 36 हो गया। इसको हम लोग काटते हैं लोग 3 6 जोड़ने से ये होगा 71/15। ये आपका प्लस में माइनस करना चाहिए। अब ये जो 15 जो भी यहाँ पे दिख रहा है सब वो नीचे जाएगा, तो 71 के नीचे 15 यानी कि 71 के नीचे 15 यहाँ आ सकता है और माइनस में आ गया। हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। जो बेसिक रूल है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में आप लोग जानिएगा, झट से ये क्वेश्चन बनेगा। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये 15 यहाँ से हटाइए तो ये एक्स स्क्वायर होगा -71/15 एक्स हो गया प्लस 84/15 बराबर 0। ये हुआ आपका जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर हम लोग को सम जो है ये -71/15 आएगा, वो यहाँ पे आ चुका है। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाइप एंड सिस्टम से एक बेहतरीन सा थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है। बहुत मजा आएगा सवाल को करने में। देखते हैं लोग इफिशियंसी के हेल्प से इसको हम लोग कर पाएंगे आराम से। क्या कह रहा है कि पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ सिस्टम इन 36 मिनट्स एंड 48 मिनट्स के दो पाइप्स है, पाइप ए है और बी है, दोनों अलग अलग टाइम लेकर 36 मिनट्स एंड 48 मिनट्स में पूरा कंप्लीट ये को भर सकता है लोग, ठीक है। दे आर ओपन एट सेम टाइम, एक ही वक्त पे दोनों को चालू किया गया, बट पाइप बी इज क्लोज्ड आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के बाद, कुछ मिनट्स के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, ठीक है। मान लीजिए ये टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम जो लगा है गेट्स फिल्ड इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में पूरा टाइम हो रहा है, यानी कि 30 मिनट तक काम चला है। टोटल काम 30 मिनट तक चला है। कुछ देर बाद बी को बंद कर दिया गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए और बी दोनों काम किया है लोग। उसके बाद बी बंद होकर इस काम को ए अकेले किया है, ठीक है। तो बोला गया क्या कि बी जो है देन आफ्टर हाउ मेनी, बी को कितना देर बाद बंद कर दिया गया, यानी कि इसको मान लेते हैं कि 1 मिनट तक दोनों साथ में काम किया लोग। 1 मिनट के बाद क्या हुआ कि बी को बंद कर दिया गया, यानी कि ये बाकी जो काम है वो 30 माइनस 1 मिनट चला। बात समझ में आई? टोटल काम 30 मिनट चला है। 1 मिनट तक क्या हुआ, ए बी साथ में काम किया लोग। उसके बाद बाकी काम जो है 30 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम एक काम करेंगे कि दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे। 36 और 48 का हम लोग एलसीएम लेके टोटल वर्क को हम लोग 144 मान लिए। 36 और 48 का वो एलसीएम होगा। अब यूनिट वर्क निकालते हैं। ए जो है एक काम को कितने में करेगा, तो 36 और 48 का एलसीएम, यानी कि 36 और 48 जो अगर एलसीएम लेते हैं तो 12 348। तो अगर ए का हम लोग निकाल रहे हैं तो 36 है 4, ये 4 यूनिट काम करेगा 1 मिनट में, और बी जो है वो 3 यूनिट काम करेगा 1 मिनट में, ठीक है। ओके, दोनों 1 मिनट काम किया लोग। 1 मिनट में दोनों मिला कितना काम किया लोग, 4 3 7, तो 1 मिनट में वो 7x काम कर दिया लोग। वेरी गुड। इधर क्या हुआ, ए अकेले काम कर रहा था, ए काम करता है 1 मिनट में 4 और 30 माइनस 1 मिनट काम किया है, तो 4 की इतना काम कर दिया। ये काम ए बी मिल के किया लोग और ये काम ए अकेले किया, दोनों काम मिला के ही तो 144 वर्क है। यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं क्या कि 7x प्लस 4 से गुना कर दिए, 4 3 12 120 हो गया, 4 x हो गया। ये दोनों काम मिला के 144 काम हुआ। अब यहाँ से आराम से हम लोग x वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 में 4 गया 3x हो गया, ये 120 जाके माइनस होगा तो 24 हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा 24/3, 3 8 24, यानी कि 8 मिनट तक दोनों साथ में काम किया लोग। 8 मिनट के बाद बी को बंद कर देगा, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मुश्किल सवाल नहीं है, इन कॉन्सेप्ट को समझिए, आराम से ये सवाल बन जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। अगला सवाल जो है लॉज ऑफ इंडिसेस का इस्तेमाल करके इस सवाल को बड़ा आसानी से हम लोग बना सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये सवाल भी है। क्या कहता है कि 3 का पावर x -2 प्लस 3 का पावर x इक्वल टू 7290। तो x का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ आप लोग इसको देख पा रहे होंगे कि 3 का पावर x -2 इसका मतलब ये हो गया कि 3 का पावर x है डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। डिवीजन में होता है तो पावर माइनस हो जाता है, ये बात आप लोग समझते होंगे बाखूबी। 3 का पावर ये x है, यहाँ 7290 हुआ। अब यहाँ हम एक काम करेंगे, 3 का पावर x जो है वो कॉमन जा रहा है, यहाँ बचा 1/9 प्लस यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं था। यहाँ पर 3 का पावर x है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 9 1 10, ये 10/9 हुआ, यानी कि उधर अगर उसको ले जाएंगे तो 10 नीचे का 9 ऊपर चला गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, 3 का पावर x ये 9 है, ये 9 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 9 का पावर 1 है, ये 9 का पावर ये 4 हो गया। लेकिन 9 का पावर 4 रख के हमको फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेस 3 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर x इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 4। अब बेस अगर सेम है तो x का पावर कितना हो गया, 4 गुना 8 हो गया। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी, बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस से, बस कुछ सिंपल से ट्रिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम आराम से बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। एक मजेदार क्वेश्चन लेके सामने आऊँगा आपका, देखा जाए। ज्योमेट्री का एक बेहतर सा सवाल देखते हैं लोग। क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर लाइन एल, ये जो लाइन है वो पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है। ठीक है, और पी जो है वो ट्रांसवर्सल, ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। वेरी गुड। तो फाइंड एंगल 1, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। इस एंगल का वैल्यू दिया है एक्स के फॉर्म में और ये एंगल दिया है। यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग लगाएंगे, आराम से कर पाएंगे हम लोग। सबसे पहली बात कि ये जो एंगल है वो एंगल नंबर 1 जिसको कहा गया वो भी 2x + 10 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्यों मैं बता रहा हूँ। ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल जो है उठ के यहाँ चला गया, उसी को एंगल नंबर 1 कह रहा है। अब इसको एक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर बस लिख दिया जाए, वहाँ से x का वैल्यू हम आराम से निकाल पाएंगे। फिर x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, ये एंगल नंबर 1 निकल जाएगा। ये x आके इसका माइनस होगा तो x हो जाएगा, और 10 जाके माइनस होगा तो 70 हो गया। x का वैल्यू 70 हो गया, लेकिन x का वैल्यू हमसे नहीं पूछा है, हम लोग से पूछा क्या है, इस एंगल का मैग्नीट्यूड जो कि 2x + 10 है। तो 2x + 10 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू 70 × 140, 140 में 10 जोड़िए 150। हम लोग का आंसर होना चाहिए जो ऑप्शन नंबर ए में ही है। यहाँ पर क्या लगा, ऑल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ इस्तेमाल हुए हैं। बेसिक सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल जो है रिप्लेसमेंट ऑफ साइंस या इंटरचेंजेस ऑफ साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वैसे ही एक सवाल है, देखते हैं क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरचेंजेस ऑफ साइंस वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कि यहाँ पर किस साइन को हम लोग एक दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, ये इक्वेशन करेक्ट होगा। अभी अगर इसको हिसाब कीजिएगा तो ये करेक्ट नहीं होगा। तो देखा जाए ऐसे सवाल को हम लोग ऑप्शन से ही करते हैं। मैं मान लीजिए पहला ऑप्शन को मैं ले रहा हूँ, प्लस को माइनस कर दे रहा हूँ, तो तमाम चीज़ें सेम टू सेम रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। उससे हुआ क्या कि देखा जाए 5 होगा 20 होगा, 20 होगा 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पर प्लस में 8 है, माइनस में 2 है, तो 8 2 10 हुआ, 10 में से 2 गया 8 आ गया, यानी कि यही हम लोग का ऑप्शन सही है। लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि पहला वाला ही सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग को ये सही नहीं होता तो क्या करते हैं हम लोग, किसी और को चेक करते हैं। मान लीजिए डी नंबर चेक कर रहे हैं तो इनटू को डिवीजन से, यानी कि ये इसको डिवीजन कर देंगे, इसको इनटू कर देंगे, -8 + 2 जूंगा चल जाएगा। चेक कर लेंगे तो क्या होगा कि पहले क्या होगा, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 / 4 × 10, 5 दिया 50 हो गया, 50 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो उस डेसिमल में आएगा, लेकिन डेसिमल में यहाँ पर आ नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। उसी तरह एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं, जितना फास्ट चेक कर पाएंगे आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस ईयर में भर के आए हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। थैंक यू। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक बेहतरीन सा सवाल देखा जाए। क्या कहता है, शॉपकीपर बॉट 2 डजन ऑफ एग्स एट ₹5 पर एग के 12 दर्जन जो है वो अंडा खरीदा है। एक अंडे की कीमत उसको ₹5 पड़ी है। 12 अंडे जो है वो रास्ते में लाते वक्त टूट गए, ठीक है, वो खत्म हो गए। He sold the remaining eggs at ₹6 each। तो बाकी बचे हुए अंडों को वो ₹6 करके बेच रहा है। तो पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितना % फायदा हुआ है। ठीक है,
यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ 12 डजन जो एग बोल रहा है उसको अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये लेंदी बनेगा, सवाल बन जाएगा, ऐसा नहीं सवाल नहीं बनेगा, लंबा बनेगा, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, फिर कैलकुलेशन बढ़ेंगे। उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे कि दर्जन को खत्म करते हैं। 12 दर्जन अंडा खरीदा, उसमें से 12 अंडे खराब हो गए, मतलब 12 अंडे खरीदा जिसमें से एक खराब हो गया, मान लीजिए कि 11 अंडा बच गया, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब 12 अंडों को 5 रुपये के हिसाब से खरीदा था तो 60 रुपये खर्च किया, ठीक है। अब 11 अंडे बचे, उसको 6 रुपये करके बेच रहा है, मीन्स 66 रुपये बेच के उसको आ रहे हैं, बस सवाल खत्म है। आप अगर डजन को कंसीडर कीजिएगा तो 12 बनेगा 144, 144 एग्स को 5 के हिसाब से वो ये किया, फिर 11 डजन को 12 से गुना कीजिएगा, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, फायदा कुछ होगा नहीं, आंसर वही आएगा। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ हम लोग को 6 रुपये, लेकिन हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। क्या फॉर्मूला होता है, P/CP × 100, कि जितना फायदा हुआ ऊपर, जितना CP था कॉस्ट प्राइस नीचे × 100, 0 से ये 0 गया, 6 से ये 6 गया, 10% अल्टीमेटली उसको फायदा हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे सवालों को हम लोग आसानी से ऐसे कर सकते हैं। अगर हम लोग पूरे नंबर्स को कंसीडर करेंगे तो फिर क्या होगा, आखिरकार आंसर हम लोग का वही आएगा, बस वो आंसर थोड़ा सा लंबा होगा, टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मुझे ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर यहाँ तक आप लोग बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई इशू हो अगर तो मुझको कॉन्टेक्ट कीजिए, कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ हमको डायरेक्ट आप लोग DM कर सकते हैं। वहाँ इश्यूज जो भी होंगे मैं उनको टेकल करने की कोशिश करूँगा। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। नंबर से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, देखते हैं क्या कहता है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, इसी में से कोई जिसका सम ऑफ डिजिट्स क्या है, इकाई और दहाई वाले को जोड़ने से 9 आ रहा है। तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि ऐसे नंबर्स दिए गए कि तमाम के तमाम नंबरों का सम 9 ही आ रहा है, 5 और 9, 8 और 9, 7 और 9, 6 और 9। तो पहले स्टेटमेंट से तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ द नंबर, वो जो नंबर है ना, इज 6 मोर, वो नंबर 6 ज्यादा है किससे, देन 5 टाइम्स द डिजिट एट वंस प्लेस। इकाई पे जो नंबर है उसका 5 गुना कीजिए और उसमें 6 जोड़िए तो नंबर हासिल हो जाएगा। अब देखा जाए इसी स्टेटमेंट से हम लोग इकाई वाले को लेते हैं। इसमें इकाई क्या है, 5। 5 को पहले 5 गुना कीजिए, उसके बाद 6 जोड़िए, 5 और 25 6, 31 हुआ, 31 हासिल हुआ, तो ये तो 31 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। 8 को आप 5 गुना कीजिए, 8 × 5 40 प्लस 6 जोड़िए तो 46, तो ये भी नंबर नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 7 को 5 गुना कीजिए, उसमें 6 जोड़िए, 7 × 35 6, 41 हो गया। यहाँ देखते हैं 6 को हम लोग 5 गुना करेंगे और उसमें 6 जोड़ेंगे, 6 × 35 6 36, यानी कि ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्या ये बात समझ में आई? ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि द नंबर, द वैल्यू ऑफ द नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है ना वो है 6 मोर है, किससे, देन 5 टाइम्स द डिजिट एट वंस प्लेस। इकाई वाले का 5 गुना करके अगर 6 जोड़ेंगे वो नंबर हासिल हो जाएगा। देखिए इकाई वाले को 5 गुना करके उसमें 6 जोड़ दीजिए, 6 × 35 6 × 36 हो गया, वो नंबर हासिल हो गया। तो ऐसे सवालों को हम लोग ऑप्शन से आराम से कर पाएंगे। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। MP एंड डिस्काउंट से रिलेटेड अगला क्वेश्चन बेहतरीन सा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सा एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे लोग। देखा जाए सवाल कह रहा है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट 75% डिस्काउंट। एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसको 75% डिस्काउंट देके बेचा जा रहा है। इफ शॉपकीपर चार्जेस 1874 रुपया वो चार्ज किया है, तो बोला है कि उसका मार्क प्राइस क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सा एक बात सीखेंगे हम लोग। मार्क प्राइस मतलब यहाँ पर 100, टोटल प्राइस क्या था, उस पर 75% डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितना नहीं, उसके 25% आपको बेचा है। बस ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो सवाल खत्म। अब देखिए वो बेचा है कितना, आपको 1874 में था। 1874 में वो 25% का वैल्यू है और आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। बस यही सवाल क्या है, जब 75% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब बेच कितना में रहा है, वो 25% में बेच रहा है। ओरिजिनल जो मार्क प्राइस है उसका 25% जो होगा उस पर वो बेच रहा है। तो 1874 में वो बेच रहा था। 1874 जो है वो 25% का वैल्यू है, आपसे पूछ क्या रहा है 100% का वैल्यू, बस 100 से इंटू कर दिए। अब यहाँ पे देखिए और इसमें एक और ट्रिक है, 25 से काटे 25 चौका 100, 4 चौका 16 का 6 हुआ। यूनिट डिजिट से हम आराम से कर पाएंगे। 6 जो है यूनिट डिजिट में सिर्फ एक ही जगह पे है, वही आंसर। अगर आपको मन करे तो आगे आप लोग गुना करके देख सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम बचेगा। जब यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो यूनिट डिजिट का से हम लोग कंपेयर करके आराम से कर सकते हैं।
इसको मैं करता हूँ ऐसे, 4 6 के 4 चौका 16 हाथ में 1, 4 28 29 हाथ में 2, 4 32 2 34 हाथ में 3, 4 3 7 7,496 रुपये आ गए। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। बहुत ही बेहतरीन सा ये कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए। उम्मीद है आपको फायदे होंगे जरूर। अगर देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है।